नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फैक्ट में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा सा करंट अफेयर्स में भी थोड़ा सा वीडियो बनाइए। तो आज से क्या कहते हैं, करंट अफेयर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग डेली करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स आप लोग यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो आप लोग, छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि करंट अफेयर के जो सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग को अगर डेली करंट अफेयर चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को पूरा देखें। इसमें कुछ ही टॉपिक अभी आज हम लोग लेंगे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, और सारी चीज़ें नहीं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर सभी एग्ज़ाम को से रिलेटेड आपकी यहाँ पर क्लास होंगी, जैसे कि एसएससी हो गई, और आपका बैंक से रिलेटेड हो गया, और आपका रेलवे से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर सभी चीज़ की यहाँ पर करंट अफेयर जो है कॉमन, और करंट अफेयर तो मोस्टली कॉमन ही होती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए, करंट अफेयर लगभग सेम ही आती हैं, जो नेशनल और इंटरनेशनल होती हैं। हाँ, बस ये है कि नेशनल न्यूज़ में थोड़ा सा क्या कहते हैं ऊपर नीचे होता है, एंड बाकी इंटरनेशनल न्यूज़ तो सभी में सेम होती है दोस्तों। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम लोग वीडियो को। तो दोस्तों, जो आज की पहली हमारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इंडिया become next exporter to finalized steel in finished steel in October as shipment rise। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया जो है स्टील में नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड स्टील इन अक्टूबर एज शिपमेंट राइज। तो दोस्तों, जो हमारे देश में अभी तक स्टील इंपोर्ट की जाती थी, निर्यात की जाती थी, अब वो क्या कहते हैं एक्सपोर्ट में उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पर इसकी जो टॉपिक है, चलिए इसको देखते हैं आगे इसमें क्या बता रहा है। तो दोस्तों, ये देखिए इंडिया स्टील सेक्टर परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर दिया गया है। इंडिया बिकम ए नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड स्टील इन अक्टूबर 2025। तो दोस्तों, जो यहाँ पर इंडिया का फिनिश्ड स्टील है वो वहाँ पर इंपोर्ट की मात्रा घटी है, और हमारा एक्सपोर्ट इस साल ज़्यादा हुआ है। जो इस साल का डेटा आया है दोस्तों, एक्सपोर्ट जो हुआ है 0.6 मिलियन मैट्रिक टन का हुआ है, और आपका 44.7% कंपेयर टू अक्टूबर 2024। तो ये पिछले साल की मुकाबले अब की साल ये आपकी जो एक्सपोर्ट रहा है वो 44% ज़्यादा रहा है दोस्तों। इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट जो है हमारा रहा है 0.5 मिलियन टन, 55.6% ईयर ऑन ईयर। तो इसमें जो ईयर ऑन ईयर के बेस पे 55% की इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो आपका स्टील है अब वो अपने देश में ही पूरा बनाया जाएगा ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट एक्सपोर्टर इज इक्वल टू एक्सपोर्टर 0.6 मिलियन टन, इंपोर्ट 0.5 मिलियन टन। तो इसमें अभी थोड़ी ही मात्रा बढ़ी है, लेकिन अब धीरे धीरे इसके जो टारगेट हैं उसको अचीव करने की तरफ बढ़ रहा है भारत। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन डेटा जो हमारा देखने को मिलता है, फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन जो है दोस्तों वो है 13.4 मिलियन टन का है, 10% फ्रॉम प्रीवियस ईयर। पिछले साल से 10% ये ज़्यादा देखने को मिला है। फिनिश्ड स्टील कंजप्शन 13.6 मिलियन टन का है, 4.7% ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पर हर साल के मुकाबले 4.7% की वृद्धि देखने को मिली है। क्रूड स्टील आउटपुट का जो ये डेटा है, क्रूड स्टील प्रोडक्शन 14.02 मिलियन है। क्रूड स्टील की बात करते हैं, जो कच्चा स्टील होता है, क्रूड तो आप लोग जानते हैं, जो कच्चा यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन है वो 14.02 मिलियन टन का रहा है दोस्तों। इसमें आपको 9.4% की बढ़त देखने को मिली है 2024 के मुकाबले 2025 में दोस्तों। तो ये हमारा स्टील का सेक्टर परफॉर्मेंस जो था दोस्तों, यहाँ पर ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि जो स्टील का प्रोडक्शन है वो हमारे देश में अब ज़्यादा हो रहा है। अब हमें दूसरे देशों से स्टील खरीदने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब हमारे देश में ही स्टील का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वहाँ पर ये इंटरनेशनल न्यूज़ से है, इंटरनेशनल न्यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू गैस डिस्कवरी इन इजिप्ट वेस्टर्न डिजर्ट। तो आपका इजिप्ट में जो है न्यू गैस डिस्कवरी हुई है, जो वहाँ के नेचुरल गैस है वहाँ पर इसकी खोज की गई है। तो जब भी किसी देश में ऐसी कोई चीज़ पाई जाती है तो वहाँ पर उस देश की
जाहिर सी बात है जीडीपी बढ़ती है, वहाँ पर जो उनकी वैल्यूएशन होती है वो बढ़ती है, क्योंकि अब ये और देशों को इसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो इनका यहाँ पर जाहिर तौर पे इनका यहाँ पर अब बढ़त देखी जाएगी, इनके जीडीपी में बढ़त देखी जा सकती है। अब इनका क्या कहते हैं, देशों के साथ व्यापार का बढ़ोतरी भी होगी। तो क्या है पूरी न्यूज़, चलिए देखते हैं इसको भी। इजिप्ट वेस्टर्न डिजर्ट नेचुरल गैस डिस्कवरी 2025, तो ये 2025 में जो है इनको यहाँ पर एक नई खोज देखने को मिली है। रीजन वेस्टर्न डिजर्ट बदर 15 एरिया में इनको यहाँ पर नेचुरल गैस के जो खोज अभी मिली है वहाँ पर मिली है। यह आपका एरिया जो है इसको आप मार्क कर लीजिए, बदर 15 एरिया। अनाउंस्ड बाय इजिप्टियन मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल रिसोर्स की तरफ से ये जारी किया गया है। रिसर्वाइवर लोअर बहरिया फॉर्मेशन ए प्रूवन हाइड्रोकार्बन बियरिंग लेयर, तो ये इतना काम का नहीं है दोस्तों, इसको आप लोग उतना नहीं कर सकते। इनिशियल प्रोडक्शन जो है 16 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे ये बताया जा रहा है, जो यहाँ पर खोज में मिली है। तो इसका ये जो 16 मिलियन क्यूबिक फीट पर डे के हिसाब से यहाँ पर इसकी उत्पादन किया जाएगा। एस्टिमेट रिजर्व एडेड 15 बिलियन क्यूबिक फीट यहाँ पर नेचुरल गैस का बताया जा रहा है। स्टेटस जो है इसका, प्रोडक्शन स्टार्टेड इमीडिएटली इंटीग्रेटेड इनटू इजिप्ट प्रोडक्शन मैप। सिग्निफिकेंस क्या है, ये बूस्ट डोमेस्टिक गैस आउटपुट, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। तो इनका जो है ये जो अब इंपोर्ट करते थे वहाँ पर इसकी कमी देखने को मिलेगी। तो अब ये लोग इंपोर्ट की जगह ये लोग अब एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके खुद के देश में ये चीज़ मिल गई है। सपोर्ट जो है तो इजिप्ट विजन टू बिकम ए रीजनल एनर्जी हब, तो अब वहाँ पर इजिप्ट में रीजनल एनर्जी हब बनने की पूरी चांसेस ज़्यादा बन गई हैं। रेनफोर्स द आत्मनिर्भर स्टाइल सेल्फ रिलायंस गोल इन एनर्जी इजिप्टियन कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर इनका जैसे भारत का मिशन आत्मनिर्भर, वैसे अब ये लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे नेचुरल गैस में। फास्ट ट्रांजिशन फ्रॉम डिस्कवरी टू प्रोडक्शन डेमोन्स्ट्रेट एफिशिएंसी एंड इन्वेस्टमेंट रेडीनेस, तो यहाँ पर अब इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा और इनकी जो इन्वेस्टमेंट आएगी और इसके बाद जो इनका प्रॉफिट होगा वो सब अब धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इजिप्ट में हमारे वेस्टर्न इजिप्ट में नेचुरल गैस डिस्कवरी यहाँ पर की नई खोज हुई है। तो वहाँ पर अब इजिप्ट जो है दूसरों देशों के मुकाबले अब खुद वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा इंपोर्ट करने की जगह। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जो आपकी है उसको देखते हैं। ये आपकी स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है। छत्तीसगढ़ अलाउ क्रेडिट डेबिट एंड यूपीआई पेमेंट फॉर जीएसटी फाइलिंग, तो छत्तीसगढ़ ने दोस्तों वहाँ पर लागू कर दिया है। अब आप जीएसटी को आप यूपीआई के माध्यम से भी पे कर सकते हैं। वहाँ पर इन्होंने अपनी नई एक योजना निकाली है। छत्तीसगढ़ ने जीएसटी दाखिल करने के लिए क्रेडिट डेबिट और यूपीआई भुगतान की अनुमति दी। अब यहाँ पर आप अगर आपको किसी को भी जीएसटी वहाँ पर फाइल करनी है तो आप वो सिंपली यूपीआई के जरिए भी अपनी जीएसटी फाइल कर सकता है। दोस्तों इसके बारे में पूरी न्यूज़ क्या है, चलिए आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ डिजिटल जीएसटी पेमेंट ऑप्शन 2025 लॉन्च ओवरव्यू, लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसे लॉन्च किया है। लीडरशिप जो है चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई, तो छत्तीसगढ़ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री हैं वो विष्णुदेव साई है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। और आप लोग वहाँ के गवर्नर को भी आप उनका नाम भी रिमेंबर रखने की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ के जो फिनेंस मिनिस्टर ओपी चौधरी, ये छत्तीसगढ़ के हैं फिनेंस मिनिस्टर, ये देश के नहीं हैं। ओपी चौधरी जो है वहाँ के फिनेंस मिनिस्टर हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू सिंप्लीफाई एंड मॉडर्नाइज जीएसटी रिटर्न फाइलिंग एंड पेमेंट थ्रू न्यू डिजिटल मोड, तो यहाँ पर इसको इसीलिए निकाला गया आसान हो सके और नए तरीके से इसे करने के लिए, ताकि जो वहाँ पर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग है उसको और आसानी से लोग फाइल कर सकें और उसका लाभ उठा सकें। न्यू डिजिटल पेमेंट ऑप्टिमाइज इंट्रोड्यूस्ड, टैक्स पेयर कैन नाउ पे जीएसटी यूजिंग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, तो वो क्रेडिट कार्ड के जरिए, डेबिट कार्ड के जरिए और यूपीआई के जरिए। यूपीआई का जो फुल फॉर्म है इसे आप देख सकते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आप अगर आप लोग जैसे भी इसको करते हैं तो ये थोड़ी सी
ज़रूरी नहीं, चूँकि इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, क्योंकि ये पहला राज्य बन गया है जो जीएसटी को ऑनलाइन मोड में, आपके रिटर्न फाइल को आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करने के लिए ये तैयार हुआ है दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी क्या है? टॉप 10 हैप्पीएस्ट सिटीज़ इन एशिया फॉर 2025। जो आपकी एशिया की 10 शहर हैं सबसे हैप्पी, उनकी लिस्ट जारी की हुई है। तो कौन कौन है उसमें शामिल, चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात जो है इंडिया में मुंबई आपका सबसे ऊपर देखने को मिलेगा पूरे एशिया में। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इसको ज़रूर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इंडिया हैप्पीएस्ट सिटी में इंडिया का मुंबई सबसे नंबर 1 पर आया है पूरे एशिया में। सेकंड पे हमको बीजिंग चाइना का देखने को मिलेगा, फिर संघाई चाइना को देखने को मिलेगा, चियांग माई थाईलैंड का देखने को मिलेगा, हनोई वियतनाम में, जकार्ता इंडोनेशिया, हांगकांग, बैंकॉक, सिंगापुर एंड सियोल साउथ कोरिया में देखने को आपको मिलेगा। तो ये जो 10 सबसे हैप्पीएस्ट सिटी हैं एशिया में, ये आप देख सकते हैं, उनकी लिस्ट जारी हुई है। और इसे जारी किसने किया है? टाइम आउट सर्वे, ये एक मैगजीन है जिसने ये जारी किया है। तो ये आप सब देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इससे भी नोट डाउन करने वाला है। मुंबई टॉप एशिया हैप्पीएस्ट सिटीज़ इन 2025। 2025 में मुंबई एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में शीर्ष पर है। इसकी न्यूज़ क्या है पूरी, चलिए आइए इसको देखते हैं। ओवरव्यू में देखेंगे, रिपोर्ट बाय टाइम आउट बाय मैगजीन की तरफ से ये जारी की गई है। सर्वे बेस ओवर 18,000 रेसिडेंट अक्रॉस एशिया से ये जारी किया गया। उनसे उनकी रिपोर्ट ली गई है, उनसे जो सर्वे होता है उनसे पूछताछ होती है। तो टोटल उसमें 18,000 लोगों से पूरे ओवर एशिया में पूछा गया है। फोकस एरिया जो है कल्चर, फूड, नाइट लाइफ, कम्युनिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये चीज़ें इनकी थीम थी। तो इस पर इन लोगों ने थोड़े से क्वेश्चन वगैरह किए, तो जिस पे इनको मुंबई का सबसे हैप्पीएस्ट सिटी में नेम आउट करने को मिला दोस्तों। हाईलाइट, मुंबई रैंक नंबर 1 हैप्पीएस्ट सिटी इन एशिया 2025। मुंबई की हैप्पीएस्ट ड्राइवर, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या, हाई जॉय क्वाइटेंट, 94% ऑफ रेसिडेंट्स से मुंबई ब्रिंग देम जॉय, लीड्स ऑल एशियन सिटीज़ इन ओवरऑल हैप्पीएस्ट मैट्रिक्स। तो 94% जो यहाँ के नागरिक थे, उन्होंने, जो मुंबई के लोकल लोगों ने जो वहाँ रहते हैं उनसे उन्होंने अपना जो बयान दिया, उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर रहना ज़्यादा आनंदफुल है, आनंदमय है अदर सिटीज़ के मुकाबले। दूसरा इसमें जो देखते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी, 89% फील हैप्पियर लिविंग इन मुंबई देन एल्सवेयर। तो जो 89% लोग हैं वहाँ के, वो मुंबई में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बाकी अदर सिटीज़ के। 88% बिलीव देयर नेवियर आर जनरली हैप्पी, जो वहाँ के नेवियर से वो भी 88% की मात्रा में हैप्पी यहाँ पर देखे गए। राइजिंग हैप्पीनेस ट्रेंड, 87% इंक्रीज इन हैप्पीनेस लेवल इन रिसेंटली ईयर, बूस्टेड बाय बॉलीवुड एंटरटेनमेंट एंड लाइफ स्टाइल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पर जो आपकी रिपोर्ट आई है उसमें आपकी बॉलीवुड एंटरटेनमेंट एंड लाइफ स्टाइल के चलते यहाँ पर ज़्यादा हैप्पीनेस देखने को मिली हम लोग को। तो वाइब्रेंट लाइफ स्टाइल यहाँ की जो है ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको आप लोग स्किप कर दीजिए। आपके जो टॉप 10 सिटीज़ हैं वो पूछा जाएगा, उसको जो रिपोर्ट कौन जारी करती है, ये एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस पर आपकी जो नोट डाउन करने वाला है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन रहा, और इसमें जो टॉप 3 सिटीज़ रही हैं वो चाइना की रही हैं। मतलब 3 शहर जो रहे वो चाइना के रहे, इंडिया अकेला रहा है नंबर 1 पर। तो ये दोस्तों टॉप 10 सिटीज़ की लिस्ट थी, जो आप लोग देख सकते हैं पीछे, हम लोग उसको कवर किया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो अभी क्या कहते हैं, इसमें कुछ टॉपिक ही कवर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी रिलेटेड जो टॉपिक होंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, सिर्फ वही कवर किए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती हैं। तो वो क्वेश्चन ही आपसे वहाँ पर, वो टॉपिक ही इसमें कवर किए जाएंगे दोस्तों। तो ठीक कल 8 बजे मिलते हैं इसी टाइम हम लोग फिर से करंट अफेयर की क्लास में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हाँ, अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, एंड इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस, बाय बाय।